हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th कोर्स ए क्षितिज में नेताजी का चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश, इसका पाठ का सार हमने पहली वाली वीडियो में दे दिया था। आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। यह क्यों कहा गया है कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। पाठ नेताजी का चश्मा के आधार पर बताओ। हालदार साहब ने देखा कि कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है। वह मूर्ति सुंदर तो है, किंतु उस पर चश्मा नहीं है। चश्मा है तो एक सामान्य चश्मा है। इन कमियों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने सोचा, मूर्ति के रंग रूप कद पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। उस अच्छी बात तो यह है कि कस्बे वालों ने मूर्ति बनाई और अपनी देशभक्ति की भावना का परिचय दिया। महत्व भावना का है, मूर्ति के रंग रूप का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेताजी की मूर्ति लगाने के कार्य को सफल और सराहनीय प्रयास क्यों बताया गया है? दो कारण बताइए। नेताजी की मूर्ति लगाने के कार्य का सफल और सराहनीय बताने के दो कारण थे। नंबर 1, मूर्ति संगमरमर की थी और सुंदर थी। दूसरा, उस मूर्ति को देखकर नेताजी दो नारे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, की याद आ जाती है। क्योंकि किसके थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे थे। एक तो था दिल्ली चलो, दूसरा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मृत्यु को पहनाए गए चश्मों के अंतर का कारण हालदार साहब को किस व्यक्ति से ज्ञात हुआ था? वह व्यक्ति कौन था? वह चश्मा पहनने वाले को किस नाम से पुकारता था और क्यों? हालदार साहब को पान वाले द्वारा चश्मे वाले की सारी कारगुजारियों का पता चला। वह पान वाला एक मोटा, काला, खुश मिजाज आदमी था। वह चश्मे वाले को पागल कहकर पुकारता था। क्यों? पान वाले को चश्मे वाले की देशभक्ति कोरी, भावुक और बकवास लगती थी। उसे चश्मे वाले का नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना खाली बैठे का काम लगता था, इसलिए वह उसे सनकी और पागल कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्ति सच्चे देशप्रेमी कहे जा सकते हैं? नेताजी का चश्मा पाठ में चित्रण के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। मेरी दृष्टि में जो भी व्यक्ति तन से, मन से अथवा धन से देशभक्ति का कोई कार्य करता है या सोचता है, वह सच्चा देशभक्त या देशप्रेमी होता है। अपने देशभक्त नेता की मूर्ति का सम्मान करना, उसके लिए अपनी रोजी रोटी के साधन का उपयोग करना देशभक्ति का कार्य है। वह उन लोगों से अधिक बड़ा देशभक्त है जो करते धरते कुछ नहीं और देशभक्तों की मजाक उड़ाते हैं। मूर्ति के असली चश्मे के विषय में हालदार साहब की जिज्ञासा का पान वाले ने क्या कहकर समाधान किया? उस समाधान से चश्मा बदलने वाले के प्रति हालदार साहब की कैसी विचारधारा बनी और उन्होंने आज के लोगों तथा कौम के प्रति क्या चिंता प्रकट की? पान वाले ने चश्मे वाले के बारे में हालदार को बताया कि चश्मे वाला नेताजी का प्रशंसक है। वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न देखकर आहत है। आहत मतलब घायल है या दुखी है, इसलिए वह अपने चश्मे की चलती फिरती दुकान से कोई न कोई चश्मा अपने देशभक्त नेता की मूर्ति पर लगा देता है। यह सुनकर हालदार साहब के मन में धारणा बनी कि चश्मे वाला सचमुच देशभक्त है। हालदार साहब ने देखा कि प्रायः लोग चश्मे वाले और उन जैसे लोगों की मजाक उड़ाते हैं। उन्हें चिंता हुई कि ऐसे मजाक उड़ाने वालों के कारण कौम का विकास नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया है। इस घटना के आधार पर पान वाले की कौन सी विशेषता स्पष्ट हो रही है? इस घटना से पता चलता है कि पान वाला चाहे कितना लापरवाह मजाकिया आदमी क्यों न हो, किंतु उसके मन में भी चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति सम्मान था। चश्मे वाले के मरने के बाद उसे पता चला कि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला और कोई नहीं है, अतः उसकी देशभक्ति प्रकट हो गई। हालदार साहब की पान वाले से ज़्यादा पूछताछ की हिम्मत क्यों नहीं हुई और फिर वे कितने दिनों तक उस कस्बे से गुजरे और उन्हें प्रतिमा मतलब मूर्ति पर किस किस प्रकार के बदले हुए चश्मे दिखाई पड़ते थे रही। हालदार साहब ने पान वाले से चश्मे वाले कैप्टन के बारे में अधिक पूछना चाहा तो पान वाले ने
बताने से इनकार कर दिया। अतः अब उनकी पानवाले से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद वे 2 साल तक उस कस्बे से गुजरते रहे। उन्हें नेताजी की प्रतिमा पर तरह तरह के चश्मे लगे दिखाई पड़े, कभी गोल तो कभी चकोर, कभी लाल तो कभी काला, कभी धूप का चश्मा तो कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हालदार साहब के इस कथन को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उसके विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। मैं हालदार साहब की इस चिंता से पूरी तरह सहमत हूँ। जिस जाति के लोग अपने देशभक्तों की मजाक उड़ाते हैं और खुद पैसों के लिए किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार हो जाते हैं, वह जाति कभी उन्नति नहीं कर सकती। देशभक्तों का अपमान, बलिदान, त्याग और देश प्रेम का अपमान है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हालदार साहब द्वारा ड्राइवर को नेताजी का चश्मा पाठ में वर्णित कस्बे में न रुकने का निर्देश कब और किस विचार के कारण दिया गया, स्पष्ट कीजिए। हालदार साहब को पता चला कि चश्मे वाला कैप्टन मर गया है। उन्होंने सोचा कि अब उस कस्बे के चौक पर लगी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। यह सोचकर वे बेचैन हो उठे। उनका उस चौराहे पर जाने का और नेताजी की अधूरी मूर्ति देखने का मन नहीं हुआ। अतः उन्होंने अपने ड्राइवर को निर्देश दिया कि वह कस्बे पर जीप न रोके। नेक्स्ट है, अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में हम भी देश प्रेम की भावना को किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। हम भी अपने दैनिक कार्यों के द्वारा अपने देशभक्त को प्रकट कर सकते हैं। हम देशभक्तों का सम्मान करके, देशभक्तों का मजाक उड़ाने वालों का बहिष्कार करके, जो कुछ संभव हो उसे करके अपनी देशभक्ति प्रकट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ तक ही है। इस वीडियो में यहाँ तक ही रहेंगे। कुछ क्वेश्चन और हैं, 10-12 क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में है। थैंक यू, धन्यवाद।